बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल वतन इन्फो और मैं हूं अब्दुल रहमान। आज हम अपने चैनल पर लेके आए आपके लिए बलूचिस्तान सीरीज की दूसरी वीडियो, जिसमें हम जिक्र करेंगे बलोच लिबरेशन आर्मी BLA का, इनके अहदाफ, मकासद और आखिर ये तंजीम शुरू कहां से हुई। आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल वतन इन्फो को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और सोशल मीडिया पर हमारे हैंडल्स को फॉलो कीजिए। ये बलूचिस्तान की कहानी है, एक ऐसा खित्ता जो अपने जियोग्राफिया की तरह पेचीदा और पुरअसरार है। ये जमीन जहां के खामोश पहाड़ों ने तारीख के कई तूफान देखे, आज भी एक तनाज़े की लपेट में है जिसकी गुत्थियां उलझी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसे BLA कहा जाता है। मगर ये तंजीम क्या है, इसके अहदाफ क्या हैं, इसकी कार्रवाइयों के पीछे छुपे हुए हकायक क्या हैं, आइए एक तहकीकी रिपोर्ट के अंदाज में इसकी गहराई जानते हैं। तारीख हमें बताती है कि 1948 में जब रियासत कलात का इंजमाम हुआ तो इसके बाद से ही कुछ बलोच कौम परस्त ग्रोहों की तरफ से मुजाहमत का आगाज हो गया। इन तहरीकों को वक्ती तौर पर तो दबा दिया गया, मगर इनकी सोच और जज्बा मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो सका। इन्हीं जड़ों से 1970 की दहाई में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जन्म लिया। ये वो वक्त था जब इस तंजीम ने मुसल्लह जद्दोजहद को अपना मकसद बना लिया। इनके रहनुमाओं ने दावा किया कि पुरअमन और जमहूरी ज़राए से उन्हें अपने हकूक नहीं मिल सके, और यही वजह है कि उन्होंने बंदूक उठाई। BLA के अहदाफ और उनके हदफ शुदा नुकसान। BLA की बुनियादी और सबसे अहम हदफ एक खुद मुख्तार और आज़ाद बलूचिस्तान का क़याम है। इनका दावा है कि बलूचिस्तान की कुदरती वसाइल जैसे गैस, मादनियात का फ़ायदा मुकामी आबादी को नहीं मिल रहा, बल्कि ये वसाइल बाहर मुंतकिल किए जा रहे हैं। इनके अहदाफ को 3 अहम हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। इक्तिसादी अहदाफ, इनका मकसद बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों को सबोताश करना है, जिनमें सड़कें, पुल और ख़ास तौर पर CPEC से मुंसलिक अहदाफ शामिल हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी, BLA गैर मुल्की कंपनियों और इनके कारकुनान को भी निशाना बना चुकी है। इसका मकसद बलूचिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी को रोकना, दुनिया को ये पैगाम देना कि यह खित्ता गैर महफूज है। सिक्योरिटी फोर्सेस, इन कार्रवाइयों का एक बड़ा हिस्सा सिक्योरिटी फोर्सेस और सरकारी तंसीबात पर हमले मुश्तमिल हैं। ये हमले अक्सर गुरिल्ला तर्ज की जंग और बारूदी सुरंगों के जरिए किए जाते हैं। हालिया कार्रवाइयाँ और इनके खौफनाक असर। BLA ने गुज़िश्ता सालों में कई बड़ी कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल की, जिन्होंने ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल को चैलेंज किया। कराची में हमले, BLA ने कराची स्टॉक एक्सचेंज, कौंसल खाने और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जैसे अहम मुकामात पर हमले किए, जिससे आलमी सतह पर तशवीश पैदा हुई। गवादर पर हमला, गवादर के 5 स्टार होटल पर हमला इनकी एक बड़ी कार्रवाई थी, जिसका मकसद गैर मुल्की सियाहत और सरमायाकारी के मंसूबों को नुकसान पहुंचाना था। मजीद ब्रिगेड इस तंजीम का एक खास यूनिट है। मजीद ब्रिगेड जो खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी लेता है। इस ब्रिगेड में खवातीन हमला आवरों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो इसकी हिकमत अमली में एक नया और ख़तरनाक पहलू है। इन हमलों के नतीजे कई बेगुनाह जानों का ज़िया हुआ, अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों को नुकसान पहुंचा और बलूचिस्तान में सरमायाकारी और तरक्की की रफ्तार सुस्त पड़ गई। ये हमले ना सिर्फ सिक्योरिटी इदारों के लिए बल्कि आम शहरियों के लिए भी खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बने। आलमी रद्द-ए-अमल और नामालूम मदद, इन तमाम कार्रवाइयों के पीछे छुपे हुए अवामिल क्या हैं? खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक BLA को बाज़ बैरूनी कुव्वतों की जानिब से माली और लॉजिस्टिक मदद हासिल है। ये कुव्वतें खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती हैं और बलूचिस्तान को तरक्की की राह से हटाना चाहती हैं। ताहम इन इल्ज़ामात की आज़ादाना तस्दीक करना मुश्किल है। आलमी सतह पर BLA को एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा चुका है। 2006 में पाकिस्तान ने और 2019 में अमेरिका ने इसे बाकायदा तौर पर एक दहशतगर्द तंजीम तस्लीम किया। ये फैसला इस हकीकत को जाहिर करता है कि बैनुल अक़वामी बरादरी भी
BLA की कार्रवाइयों को पुरतशद्दुद और दहशत गर्दाना समझती है। आज भी बलूचिस्तान की कहानी लिखी जा रही है और इस कहानी का इख्तिताम अभी बाकी है। एक तरफ वो लोग जो बरसों से अपने हकूक, अपनी ज़मीन और अपने वसाइल के लिए हथियार उठाए हुए हैं, और दूसरी तरफ वो बेशुमार ख्वाब जो तरक्की और खुशहाली की आस के लिए इस धरती पर पल रहे हैं। ये कहानी सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि उनकी भी है जो इस तनाज़े का सबसे बड़ा खमियाजा भुगत रहे हैं। आम बलोच ख़ानदान जो अपने प्यारों को इस जंग में खो रहे हैं, नौजवान जो तालीम और बेरोज़गार के मौके की बजाय खौफ और बेचैनी के माहौल में हैं। इस धरती को एक फ़ैसला करना है। क्या ये तनाज़ा मुज़ाकरात की मेज़ पर हल हो सकता है? क्या बंदूक की जगह कलम को दी जा सकती है, या फिर ये कहानी इसी तरह जारी रहेगी जिसके हर बाब में सिर्फ खून और आंसू ही लिखे जाएंगे? इस हवाले से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारा चैनल वतन इन्फो। अल्लाह हाफ़िज़।